आनंदम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। स्वामी जी, हमने गर्भ संस्कार पे एक श्रृंखला किया, एक सीरीज़ की, जिस पे हमने बहुत डिटेल में बात की कि माता पिता को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए गर्भ धारण करने से पहले। जिसमें हमने बात की, एक पॉडकास्ट में प्री प्रेगनेंसी की, एक पॉडकास्ट में हमने बात की कि प्रेगनेंसी के दौरान किस चीज़ों का ख्याल माँ को रखना चाहिए, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हमने बात की पेरेंटिंग पर। स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ जो आज हमारी सोसाइटी में जो घटित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा आज ये चीज़ देखी जा रही है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो पेरेंट्स उसके सामने अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बोलता है कि मेरा लाइफ बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है, मेरे को चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिससे मैं आज भी नहीं उभर पाया हूँ। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा भारतीय संस्कृति की बिल्कुल विपरीत बात है। जी। भारत में ना कभी ऐसे संस्कार थे, ना भारत की कोई ऐसी संस्कृति थी और ना ही होना चाहिए। हम पता नहीं भारत को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और हम अपने आप को आधुनिकरण के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को। कि हम एक छोटे बच्चे के सामने अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, हम छोटे बच्चे के सामने सिगरेट का, तंबाकू का हम सेवन कर रहे हैं और बच्चा देख रहा है और धीरे धीरे बच्चा वो सब चीज़ें सीख रहा है, वो सारे संस्कार बच्चा सीख रहा है, उसके अंदर वो चीज़ आती चली जा रही है। हम बच्चे को कहाँ नशे की आदत देना चाहते, कहाँ तो बच्चे को हमको संकल्प की आदत देनी थी, संकल्प का संस्कार देना था। कहाँ तो बच्चे के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति देनी चाहिए थी हमको और उसका संस्कार हमको देना चाहिए था। कहाँ पर तो बच्चे के अंदर हमको अनुशासन देना था, एक डिसिप्लिन देना था, टाइम की पंक्चुअलिटी देनी थी। और कहाँ पर हमारा स्तर ऐसा आ गया है और हम अपने आप को अंग्रेज़ों के पीछे चलते हुए और हम बच्चे को हम क्या चीज़ परोस रहे हैं। और कल को बच्चा बड़ा हो कर के स्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। आप खुद कह रहे हैं, वो कहता है कि मेरे अंदर एक ट्रॉमा है और बचपन से ये चीज़ है जो मेरा पीछा कर रही है और मुझको ये चीज़ नहीं छोड़ रही है। इसके लिए हमारे बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, माता पिता जिम्मेदार हैं। हमारे पास उनको देने की दिशा नहीं है, हम खुद ही दिशाहीन हैं। बच्चों को कैसे दिशा, इसलिए तो मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में बोल रहा हूँ, हर किसी को विवाह करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि चलो शारीरिक की ज़रूरत है, मानसिक ज़रूरत है और किसी को विवाह करने का हम इजाज़त दे दें, स्वीकृति दे दें, तो बच्चे पैदा करने का तो अधिकार हर किसी को नहीं होना चाहिए। जिसके पास में बच्चे पालने का, बच्चों को संस्कार देने का कोई भी हमारे पास प्रशिक्षण नहीं है, उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा तो केवल आपका बच्चा नहीं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपका बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे देश को। आपका बच्चा आने वाले समय में ओलंपिक में जा सकता था, आपका बच्चा विज्ञान के शिखर छू सकता था, आपका बच्चा देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता था, आपका बच्चा बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियर हो सकता था। आपका बच्चा मेडिकल डिपार्टमेंट को, आयुष विभाग को, आयुर्वेदिक विभाग को कितनी ऊंचाइयां दे सकता था। लेकिन तब जब बच्चे के अंदर आपने अनुशासन डाला होता, एक संकल्प डाला होता, बच्चे के अंदर एक जुनून, एक जोश, एक उमंग, एक उत्साह, एक उत्फुल्लता, एक प्रफुल्लता डाली होती। शराब पीने का, नशा करने का सीधा सा अर्थ है कि आप अंदर से इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि आप खुद को भुलाना चाहते हैं, इस दुख को भुलाना चाहते हैं आप। बच्चे के अंदर तो अभी ऐसा कोई दुख नहीं है, आपने तो बच्चे को बिल्कुल बिना बात के किस अंधेरी गली में धकेल दिया है कि आपको खुद को भुलाने के लिए आपको अल्कोहल का सहारा लेना पड़ रहा है। ना केवल वो खुद पी रहे हैं स्वामी जी, मैंने कुछ परिवारों में ऐसा देखा है कि जैसे फादर अल्कोहल ले रहे हैं तो एक छोटा सा जो पैग है वो बच्चे को भी पिला रहे हैं और वो उसको देख के आनंदित हो रहे हैं कि देखो उसको कितना मजा आ रहा है ये पीने में। बिल्कुल एब्सर्ड है। राइट। ये जो बच्चे हैं, एक दिन जरूर इनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि इन माता पिता को, इन दादी को, दादा को ये बच्चे माफ़ नहीं कर पाएंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे ये बच्चे। ये बड़े होकर के जब इनकी भी अपनी उम्र होगी, जब उम्र के उस पड़ाव पर होंगे, जब ये पीछे लौट करके देखेंगे, जब ज़िंदगी पूरे इनके हाथ से फिसल चुकी होगी बालू रेत की तरह, अब सामने मौत खड़ी होगी, समय बहुत थोड़ा सा बच गया है, इनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारे दादा दादी ने, हमारे
माता पिता ने हमको कैसे संस्कार दिए। वो चाहते तो हमारे अंदर बहुत कूट कूट करके संकल्प भर सकते थे, वो हमारे अंदर एक नया जज्बा ला सकते थे, देश के कुछ करने के लिए, कर गुजरने के लिए वो हमको तैयार कर सकते थे। वो किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं? जी। नहीं, बिल्कुल भी ये चीज़ उचित नहीं है। मैं ऐसे दादा दादी से, ऐसे माता पिता से मैं बहुत निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया भारत को बर्बाद ना करें और भारत को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश ना करें। भारत एक बहुत अनूठा देश रहा है और भारत ने आकाश जैसी ऊंचाई छुई है। भारत के पास प्रतिभा है, आपका बच्चा भी बहुत प्रतिभाशाली है, अद्वितीय है, वो बिल्कुल यूनिक है। उसको एक बहुत ही ऊंचाई छूने के लिए हम तैयार कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ करना होगा और आप उल्टा उसको एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, यही वो बच्चे हैं जो बड़े होके बोलते हैं कि हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स के साथ कभी स्थापित ही नहीं हो पाया। लाइक वो उनका पूरा एज निकल जाता है व्हेन दे आर 30, 35, 40। वो बोलते हैं कि हमारे फादर के साथ कभी मधुर संबंध कभी रहे ही नहीं हो है। नहीं सकते। और इमोशनली दे आर कंपैरेटिवली वेरी वीकर, दे आर वेरी वीक। किसी भी तरीके का नशा है, कोई व्यक्ति बहुत इमोशनली वीक होगा। राइट। ये बात अलग है कि हम दिखाना कुछ और चाहते हैं। जैसे कई लोग हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि देखो वो कितने सुपीरियर हैं सारी दुनिया से, कितने बड़े। हकीकत में तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर। राइट। कहीं ना कहीं कोई ग्रंथि है जो दुनिया से खुद को वो छोटा समझते हैं, उनको ऐसा लगता है और वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। सुपीरियर दिखाने के चक्कर में वो क्या क्या नुकसान कर जाते हैं उनको ही नहीं पता। अब हिटलर को देख लीजिए आप, वो व्यक्ति बचपन से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। वो बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता है, वो देश के लिए कुछ अनूठा करना चाहता है, वो कुछ अद्वितीय करना चाहता है, नहीं कर पाता है तो फिर कहता है कि मैं दुनिया को दिखाऊंगा, देश को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो ऊर्जा उसकी सृजन में लग सकती थी पूरी विध्वंस में लग जाती है जी। और इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में होता है। कितने लोगों के साथ इतने प्रतिभाशाली लोग बिल्कुल गलत दिशा में ले गए और पूरे विश्व को एक विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया, लाखों लोगों की हत्या हो गई जी। ऐसे ही ये बच्चे हैं और ये बच्चे विध्वंस की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे। नहीं, इनको कंस्ट्रक्शन की तरफ लगाएं। इनके पास एबंडेंस ऑफ एनर्जी है, उनकी इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं सजन में इस्तेमाल करें और वो बच्चा बहुत अद्वितीय, अद्भुत ऊंचाई छू सकता है। हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी बनती है, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आचरण है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत ही बच्चे के अराउंड। आचरण सीधे सीधे हमारे सबकॉन्शियस के रिलेटेड है, हमारा डिसिप्लिन सीधे सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे में ट्रांसफर नहीं होंगी तो हम विश्व को किस दिशा में ले जाएंगे, देश को कहाँ पर ले जाएंगे। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है। जी स्वामी जी।